और उत्तर प्रदेश चलते हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, जरा पहले उनकी सुन लें। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी व्यवस्था, बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी को बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके लिए ही रहते हैं, लेकिन कितनी शांति, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं खुली है। ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं खुली है। ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं खुली है। ईदगाह में किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का आवागमन नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है ये कानून का राज सबके लिए समान है और ये सबके बराबर लागू होता है, सबके बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन नहीं करेगा। उन योजनाओं का उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होता है। ईदगाह में नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं खुली है। ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं खुली है। ईदगाह में योगी आदित्यनाथ जी का आज का बयान है, आज का एड्रेस था इनका, और कहते हैं नमाज हो रही है, लेकिन एक भी जो है सड़क पर नहीं हो रही, ईदगाह में हो रही है। या तो योगी जी को पता नहीं है, या फिर उनके जो अधिकारी हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा बहुत होता है, आप ये बिल्कुल मत मानिए अधिकारी गुमराह नहीं करते, बहुत करते हैं, नेताओं को बहुत गुमराह करते हैं और कहते थे साहब कहीं कुछ नहीं हो रहा। बेसिकली जो सच्चाई है वो ये सच्चाई, जो मेन रोड्स हैं कई शहरों की, वहाँ तो सड़क पर नमाज नहीं अदा की गई। जो मेन रोड, जो खास जो VIP रोड्स होती है ना, 4 लेन वाली, वहाँ तो ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? आइए मेरठ में आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं योगी प्रशासन के आदेश की धज्जियाँ किस तरह से उड़ी हैं। इसको भी देख लीजिए। पुलिस भी खड़ी है, प्रशासन भी मौजूद है, एम्बुलेंस भी खड़ी है, सब कुछ है, और चौड़े में नमाज चल रही है, पूरी सड़क घेर कर। योगी जी कह रहे थे किसी को निकलने में प्रॉब्लम ना हो, मैं कह रहा हूँ यहाँ से कोई निकल कर दिखा दे, मैं मान जाऊँ। इधर से कोई एक पाँव भी निकाल के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ, एक पाँव पे भी कोई निकल कर दिखा दे मैं मान जाऊँ। तो योगी जी तो कह रहे थे कि कहीं भी सड़क पे नमाज नहीं हो रही है। दो ही चीज़ें हैं बॉस, या तो ये खबरें योगी जी तक पहुँचाई नहीं जा रही हैं, और हमारे दिखाने का पर्पस सिर्फ एक है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। दामोदर जी कहते हैं पैदल निकल के तो देखो, कोशिश करके देखो। कहाँ रहते हो? भारत में? भारत के बाहर हो, नहीं प्रयास करो सर। हैं दामोदर जी, बुरा तो नहीं मानेंगे? एक बात बोलूँ, 1 लाख रुपए का इनाम हम देंगे आपको। बाकी आप समझ गए होंगे मेरे इतना कहने के बाद कि क्या होने वाला है, ठीक है? तो वो तो कह रहे थे कि भाई नमाज नहीं हो रही, नमाज तो हो रही है सड़कों पे, सब जगह हुई। ये आपको मेरठ का दिखाया हमने, और ये कहाँ का दिखाया? शाही ईदगाह के बाहर, ठीक है ना? भारी संख्या में नमाजी सड़क पर पहुँचे और जमकर उन्होंने नमाज पढ़ी। आपके आदेशों की ऐसी धज्जियाँ उड़ाई, चिंदियाँ कर दी कि काहे का आदेश और कौन सा आदेश। ये नंबर गेम में बाबू, कोई आदेश नहीं चलता है। भारत के अंदर अब एक ही चीज़ चल रही है, और वो है भीड़ तंत्र। और इस बात को हम बार बार कह चुके हैं, भीड़ तंत्र ही डिसाइड करेगा कि किसके कंधों पर सिर रहेगा और किसके कंधे पे सिर नहीं रहेगा। कोई अदालत, कोई कुछ नहीं लग रहा, कोई कानून कुछ नहीं लग रहा। आपने निकाला था ना आदेश, निकाला था ना फरमान, एक बात बताइए, नवरात्रि में निकाला था कि नहीं निकाला था? हुआ था पालन कि नहीं हुआ था? कैसे भगा दिया गया था सड़कों पे से? टेंट के लिए वो जैसे ही टेंट वाला पहुंचा, टेंट जब्त हो गया था पट्टे से। हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों? आप तो 100 करोड़ हो, आप क्यों नहीं लगा पाए? लगा के दिखा देते आप नहीं लगा पाए। ऐसा ही आदेश अभी निकला, पालन हुआ? 1% ना दिख रहा मुझे तो भाई, माफ़ करना, मेरी आंखें हो सकता है ख़राब हो, है ना? तो जो सामने दिख रहा है हम वो दिखा रहे हैं, मेरठ का दिखा रहे हैं। नारायण शंकरम जी नमस्कार भी, आइए। पूरी तरह से अदालतें हों, मीडिया हो, कोई भी हो, भीड़ तंत्र है। बाहर निकलकर अगर 1000 लोग 2000 लोग मिसइंटरप्रेट हो जाता है, ठीक से लिखा करो ना। मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ सर, है ना? मेरे हिसाब से लिखा करो आप। रितु सेठी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
भारत के अंदर 5,000, 15,000, 50,000 लोग निकल के खुले में चौड़े में नारा लगाएंगे कंकं की गुगा हैं, और कंकं की गुगा के नारे लगने पर सत्ता शासन प्रशासन इतना डर जाएगा कि वो आपके ऊपर मुकदमा कायम कर देगा, भले आपने कुछ कहा हो चाहे ना कहा हो। ऊपर से सत्ता प्रशासन तो छोड़िए, जजेस इतने डर जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोलते हैं पूरे देश में आग लगा दी। किसने, कैसे? आप कौन से देश में रह रहे हो? आपको लग रहा है कि आप भारत में रह रहे हो, सेक्युलर देश में रह रहे हो। ध्यान से देखेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस्लामिक राष्ट्र में रह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। घोषित ही तो नहीं है बस, बाकी तो लगभग सब कुछ चल तो उन्हीं की रही है। सोचिएगा, मेरी बातें बुरी लग रही हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, है ना। पर आज जो ओवरऑल सिनेरियो देखा, तमाम सारी जगहों से वीडियो देखे, तो मैं मजबूर हो गया कि आपके सामने सच लेकर आने के लिए। देखिए, हम ये चैनल सिर्फ एक चीज़ के लिए जाना जाता है, सच और बेबाक सच, और बिना डरे हुए सच। लाख धमकियों के बावजूद बिना डरे हुए आपको यहाँ सच परोसा जाता है, और हमें कोई डर नहीं किसी का, स्पष्ट है। दिस काइंड रोड साइड ड्रामा कांट सी इन केरला। हैं नारायण शंकरमन जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? केरल की भी तस्वीर दिखा देते हैं हम आपको, आपने बताया नहीं पहले, हम वहाँ की भी ले आते हैं। खैर कोई बात नहीं, हो सकता हो, क्या मालूम, ठीक है ना। तो पुलिस भी मौजूद, पुलिस की मौजूदगी में नमाज़ पढ़ी गई, शाही ईदगाह के बाहर पढ़ी गई, सड़क पर पढ़ी गई। इट हैपन्स ऑन रोड इन एवरी स्टेट नो मैटर हु इज़ इन पावर। नवीन जी, इसका जवाब मैं अभी आगे दूंगा, ठीक है। योगी और मोदी के मोहताज हो गए आप लोग, वो मोहताज नहीं है। जहाँ उनकी तारीफ़ करनी चाहिए तारीफ़ करनी पड़ेगी। वो मोहताज नहीं किसी योगी मोदी के, उनके लिए कोई योगी मोदी नहीं आता। दो लोग जाते हैं क्या कहकर, हम तो शरणार्थी हैं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, हम झाड़ू पोंछा लगा देंगे। दो लोग जाते हैं, 20 साल बाद वो इस्लामिक राष्ट्र होता है। वहाँ तो कोई योगी मोदी नहीं आया हथेली लगाने, वहाँ तो कोई बीजेपी RSS नहीं आई हथेली लगाने, फिर भी कर लिया। और आपकी स्थिति है, आप तो कहाँ ईरान से पिटे, अफगानिस्तान, ईरान तो पुराना नाम हो गया, नया नाम हो गया, पुराने नामों पे चले जाओ, ढूंढ लेना, खुद से ढूंढ लेना। फिर अफगानिस्तान से पिट लिए, फिर पाकिस्तान से पिट लिए, इधर कहाँ से पिट के बांग्लादेश बचा था, बांग्लादेश से भी पिट गए, फिर और आ गए इधर उधर, कश्मीर से भी पिट गए, कश्मीर के कैराना, दिल्ली, इधर उधर, कोई शहर ही नहीं बचा जहाँ नहीं पिटे। क्या करेंगे? ठीक है, तो ज़रा इसको समझिए, ठीक है। बुरा तो नहीं लगा किसी को, सच्चाई सुनने की आदत डालो। बुरा लगता तो फिर इस चैनल पे मत आया करो, है ना, ठीक है। और आया करो तो अंगूठा मुंह में से निकाल के अंगूठा इधर लगा के, रोज़ थोड़ी बताना पड़ेगा, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये तो आपने तस्वीर देखी मेरठ की। अब क्या, मेरठ पुलिस का बयान भी दिखा दें, देखना तो ज़रूरी है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ, मेरठ पुलिस का बयान आया साहब। शाही ईदगाह में क्षमता से अधिक लोगों के बैठने के बाद जो अतिरिक्त लोग आ गए थे, वो आसपास की गलियों में और बगल के कब्रिस्तान में बैठ गए थे। नमाज शुरू होने के बाद जो लोग विलम्ब से आए थे, जगह न मिलने के कारण कुछ लोग सड़क पर नमाज के दौरान 20-25 मीटर आए थे। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, ये मेरठ पुलिस का कहना। हमने क्या कहा, योगी जी को भी ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, पुलिस का कहना है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं हो। मेरठ से कोई हो तो भाई, अगर आपको दिक्कत हुई हो तो कल आप ट्विटर पर योगी जी को टैग कर देना। पुलिस का ऐसा कहना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई, फालतू बातें मत करो, ठीक है। पुलिस माई बाप है, हम बात मान लेते हैं, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। हमारी हैसियत कि हम कुछ बोलेंगे पुलिस के खिलाफ में, मरना है हमको, है तो भाई पुलिस कह रही है तो मान लेते हैं, ठीक है। हमने भी मान लिया, आप भी मान लो, सारे लोग, ठीक। चलो आगे चलें, अब आगे चलें। मेरठ पुलिस ने तो कह दिया, मेरठ में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, और कहाँ? एक जगह की देखी थी हमने, जरा और देखें, और कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। ये भी मेरठ की तस्वीरें बताई जाती हैं भाई, पहले बचा लो अपने आप को। ये भी मेरठ की हैं, ऐसा बताया जाता है। ईदगाह चौराहे पर अभी एक जो थी वो उन्होंने गली बता दी थी, अब ये चौराहे की निकल आई। पुलिस अंकल हम नहीं लाए, हमसे कुछ मत कहना, ये गंदे बच्चे हैं, लोग टैग करते रहते हैं हमको, हाँ हमको फंसाना चाहते हैं। अरे भैया, ओ हो, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है भाई। और देखें, अरे चूना ऊना भी डल गया, अरे गजब, ये तो पूरी सड़क हो गई भाई। ओए होए, फायर ब्रिगेड भी खड़ी है, अच्छा ठीक है भैया, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है भाई, पुलिस तो यहाँ भी मौजूद है, सारी तैयारियाँ हैं। बहरहाल कुल मिला के बड़ी बात यह है, तारीफ पुलिस की इस मामले में तो करनी पड़ेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से मामला निपट गया, ईद निपट गई। नहीं तो कुछ लोगों ने बिल्कुल एकदम
कसम खा रखी थी कि आज के दिन तो बिल्कुल दंगेबाजी करेंगे, वो कर नहीं पाए, उनको मौका नहीं मिल पाया। ये भी मेरठ की तस्वीरें बताई जा रही हैं, वहीं की बताई जा रही हैं। हाँ, तो जो फरमान था, सरकारी फरमान था, सरकार का जो फरमान था कि ईद पर सड़क पर नमाज नहीं होगी, सर देखिए तस्वीरें बोलती, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपके सामने है। नमाज हुई या नहीं हुई आप लोग डिसाइड कर लो। मैं तो वही मानूंगा जो पुलिस कहेगी। भैया हम पुलिस की बात मानेंगे। प्रशासन ने कह दिया नहीं हुई तो नहीं हुई, हमको नहीं दिखी, तुमको दिखी तुम जानो। हमसे कोई पूछेगा तुमको दिखी, हम कहें ना इनको दिखी, कम वक्तों को लाइक भी नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है अंकल इसको देखो, निपटो इसको दिख रही है, इसको ये कह रहा है सड़क पे नमाज, इसको ले जाओ। मेरे को तो नहीं दिखी भाई, है ना, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, क्या करेंगे, गजब है भाई। चलिए और आगे चलते हैं और देखें। तो ये जो लोग ये कहते हैं, जिन लोगों ने खबर पहुंचाई योगी जी तक, हमारा काम है हम तस्वीर का दूसरा रुख भी योगी जी तक पहुंचा दें। ठीक है, हमारा ना पुलिस डिपार्टमेंट से कोई झगड़ा है, ना हम पुलिस डिपार्टमेंट की कोई बदनामी बेईमान वो करना चाहते हैं। हम रियलिटी दुनिया के सामने जो दिखती है उसको लेकर आना चाहते हैं। और कल के अखबारों में भी छप जाएगा सर, ऐसा तो नहीं कि नहीं छपेगा, है ना, सब जगह छपेगा, आ जाएगी सच्चाई सामने। ठीक है, चलो। वैसे कोई लोग कह रहे थे कि पटाखे सड़क पे नहीं फोड़ने चाहिए। नहीं, कोई तो भी ऐसे मैंने शायद पता नहीं गली में कुत्ता भौंक रहा था या कोई सुअर दौड़ता हुआ चिल्ला रहा था, कोई तो भी चिल्ला रहा था दिवाली के पटाखे, हाँ शायद सुअर था, शायद दिवाली के पटाखे सड़क पे नहीं फोड़ने चाहिए, ऐसा कुछ तो भी था। आज वो दिखा, वो क्या नहीं दिखा? अच्छा, तो बात ये थी कि नमाज हुई या नहीं हुई। हो सकता है हम गलत बोल रहे हो सकता है हमसे कुछ गलती हो रही हो, देखें जरा। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी गई है। मेरठ के ईदगाह चौराहे पर रास्ता ब्लॉक करके नमाज पढ़ी गई है। नमाजियों द्वारा नमाज अदा की गई है। सड़कों पर इबादत करने पर प्रतिबंध के बावजूद भी नमाज अदा की गई है। प्रशासन के नियमों की धज्जियां यहाँ पर ऊंची हुई नजर आई। आपको बता दें कि लोग सरेआम सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, जिसके कारण आवाजाही में आवागमन में काफी ज्यादा तमाम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। और ऐसे में आने जाने वाले रास्ते पर लोग सरेआम नमाज पढ़ रहे हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा जो जनता है, तमाम जनता है, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरेआम नमाज पढ़ी गई और लगातार यहाँ पर प्रशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी सरेआम सड़कों पर इबादत की जा रही है। सरकार द्वारा सरेआम सड़कों पर इबादत करने पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। सरेआम सड़कों पर इबादत की जा रही है। मेरठ से पूरा मामला, पूरी जानकारी मिल रही है। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी गई है। मेरठ के ईदगाह चौराहे पर रास्ता ब्लॉक किया गया और उसके बाद सरेआम हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी है, जिसके कारण खासा दिक्कतों का जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बीच में डिवाइडर भी है, यानी सड़क के उस तरफ पार्किंग की गई है, उस तरफ भी नमाज पढ़ी गई, इस तरफ, यानी दोनों तरफ की सड़क बंद है। खासा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। मेरठ पुलिस का कहना था कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन न्यूज़ वालों का ऐसा कहना कि खासा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आवागमन में काफी ज्यादा परेशानी हुई है और यात्रियों को, खासतौर पर यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। तो बड़ी जानकारी है ये मेरठ से सामने आ रही है। सड़कों पर इबादत करने पर प्रतिबंध लगा है, उसके बावजूद भी सरेआम हजारों की संख्या में एकत्रित होकर नमाज अदा की गई। प्रशासन के नियमों की यहाँ पर धज्जियां उड़ी है। प्रशासन के नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया गया है। तो बड़ी जानकारी है ये मेरठ से सामने आ रही है। सड़क पर नमाज अदा की गई है। मेरठ के ईदगाह चौराहे पर रास्ता ब्लॉक कर नमाज पढ़ी गई है। सरेआम यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और नमाज पढ़ते हैं, पूरे रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तस्वीरों में आप जैसा कि देख सकते हैं, सरेआम रास्ता ब्लॉक कर हजारों की संख्या में ये लोग बैठे हैं और काफी देर तक ये लोग नमाज अदा करते रहे, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ है। लोगों को तो लीजिए साहब, ये हमारी न्यूज़ नहीं सर, ये तो सुदर्शन वालों की न्यूज़ थी। हमने कहा, पुलिस ने कहा तो हमको तो डर लग गया, हम तो डरते हैं भाई, तो हमने कहा कि और लोगों की न्यूज़ देख लें। हम नहीं चला सकते, कोई बात नहीं, सुदर्शन वाले तो हैं, उन्होंने चलाया। ठीक है, बाकायदा इसमें पुलिस ने इसके नीचे भी वही कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, और उनका कहना है कि किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। ठीक, अच्छी बात है। यूपी के मेरठ में तो ये मेरठ का हाल है। तो क्यों ऐसा? क्यों? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाठीचार्ज कर देना चाहिए, बहुत सारे लोगों के तमाम सारे कमेंट आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं। क्यों ऐसा? आम जनमानस के बीच में कौन है कि कभी उतना ही संवेदनशील
क्योंकि एक संवेदनशील प्रशासन ही जन विश्वास का प्रतीक बन सकता है। संवेदनहीन व्यवस्था लोकतंत्र में हम आम जनमानस की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी अनदेखी करके हम किसी व्यवस्था को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे हैं। यह एक दुस्वप्न जैसा होता है, इसको कभी नहीं कर सकते। हमारा प्रयास होना चाहिए अधिकाधिक संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील, एक गरीब के प्रति संवेदनशील। उसका नाम, उसकी जाति, उसका हक, उसका मजहब पूछे गया, उसको न्याय देना चाहिए, उसको शासन की योजनाओं का लाभ देना चाहिए। हम भेदभाव उस विशेष के साथ नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो जन विश्वास नहीं करेगा। तो जन विश्वास के लिए संवेदना वाली, जन संवेदना जिसके अंदर हो, ऐसे प्रशासन होना चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसके अंदर लोगों के प्रति संवेदना, और ऐसी ही सरकार चलती, ऐसी ही सरकार, ऐसे ही सरकार चलाई जाती है। भारत के संविधान के अनुसार भी ऐसे ही। तो क्या ये संवेदना के तहत चली या फिर न्यूज़ ही ऊपर गलत पहुंच गई? मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लगता है, मैं नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, कि शायद कहीं न्यूज़ गलत पहुंच गई। ठीक, सवाल ये उठता है कि क्या किया जाए। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहा जा सकता कि ऐसा हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी कहीं भी जब ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ही देखा, हमने तमाम सारे और प्रदेशों के अंदर देखा, बहुत सारी जगह हमने देखा, भारत में हर जगह, यदि कहीं आप कोई आपने माता बैठाई है, कोई जागरण किया, यदि 10 बजे के बाद आपका माइक चलता है तो पुलिस आती है, माइक भी बंद कराती है, और अगले दिन धारा 151 का नोटिस भी आपको दे देती है, एक FIR भी हो जाती है धारा 151 की, आपने शांति भंग करी। साथ ही साथ आपके ऊपर मुकदमा लग जाता है कि आपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया, आप 10 बजे के बाद कर रहे थे, फलान ढिकान। और 10 बजे के बाद वाला जो फैक्टर है ना सर, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो साथ में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। तो जब आयोजक जब जाता है ना, वो जागरण वाला बेचारा, माता की चौकी और ये जितने भी आप जागरण कराते हो, उसकी लंका सबसे पहले जज लगाता है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, तू तो जाएगा अंदर। वो बेचारा घबरा जाता है, उसकी ऐसी तैसी हो जाती है, दोबारा वो जागरण कराने की सोचता ही नहीं है। तो ये तो पूरे भारत में होता है, नोटिस सबको जाते हैं, बाद में जाते हैं सर। आदेशों की अवहेलना हुई, धज्जियां उड़ी, ठीक है, कौन कौन सी मस्जिद में उड़ी, जिस में उड़ी, तो उनको नोटिस क्यों नहीं जा रहा? जैसे कि माता बैठाने पर, गणपति बैठाने पर, तमाम सारे धार्मिक आयोजन करने पर हिंदुओं को नोटिस जाता है, आयोजकों को। तो यहाँ मौलानाओं को, आयोजकों को नोटिस क्यों नहीं जा रहा? आप जब भी ऐसी कोई आयोजन होता है उसमें वीडियोग्राफी कराते हो, उस वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हित करके जो लोग पहचान में आते हैं उन लोगों को भी नोटिस जाते हैं। यहाँ तो सारे लोगों की फ़ोटो है, कौन कौन लोग सड़क के ऊपर नमाज़ पढ़ रहे थे, तो इनको नोटिस क्यों नहीं जा रहा? फिर सड़क रोक सकते हो आप, धारा 341 बनता है रास्ता रोकना। हम नहीं कहते कि आप किसी को फांसी चढ़ाओ, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो नियम अनुसार है, जो आप हमारे लिए नियम अप्लाई करते हो, जो हिंदुओं के लिए नियम अप्लाई होता है, वो नियम बाकी लोगों पर अप्लाई क्यों नहीं होता इस देश के अंदर? वही नियम दूसरों पर भी अप्लाई होना चाहिए। धारा 341 का नोटिस तो जा सकता है ना सबको, जिन जिनकी फ़ोटो दिख रही है। आप एक FIR में सबके नाम जोड़ दीजिए या अलग अलग कर दीजिए अगर आपको करना है तो। भाई आपकी फ़ोटो है, साहिबान आप वहाँ मौजूद थे, आपका वीडियो है, आप जाइए। जब आदमी वो 6-7 महीने इधर से उधर परेशान होगा, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी केस चलेगा, अपने आप उसको समझ में आएगा कि मुझे नहीं करना है। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा, देश के अंदर भीड़ तंत्र चल रहा है, और समझाने वाला ये समझाता है, एक अकेला आदमी जो ऊपर बैठा होता है टॉप पर, वो क्या समझाता है? वो ये समझाता है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, मैं बैठा हूँ, क्यों चिंता करते हो, अपन सब ऐसी ही तैसी करते हैं, सब निकल आएंगे। इसके विपरीत जो हिंदू हैं उनके यहाँ क्या होता है, हमारा जो धर्मगुरु होता है वो क्या कहता है, हाँ, गलती नहीं है ना, पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो क्या कहता है, नहीं, लफड़ा मत करना, गड़बड़ हो गई तो मैं बचाऊंगा नहीं भैया, पुलिस जैसा कह रही वैसे ही चलो, प्रशासन जैसा कह रहा है वैसे ही चलो। बहुत सारे लोगों ने तो अपने आयोजन कॉल ऑफ कर दिए। हाँ, अभी एहतियातन धारा 144 लगाई गई थी, तो बागेश्वर धाम ने अपना आयोजन कैंसिल कर दिया। उन्होंने तो नहीं किया कि नहीं हमारी तो कथा होनी है, हमारा तो मुहूर्त निकला हुआ, कार्ड बटे हुए, सब कुछ, सारा आयोजन कैंसिल हुआ, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। न जाने कितने लोग चलकर आ गए होंगे, बेचारे परेशान होकर वापस गए होंगे, तो उन्होंने तो कैंसिल किया। अभी की बात है सर, पिछले हफ्ते की। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर पालन क्यों नहीं हो? जब वहाँ पालन हो रहा तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? एक समुदाय जो मेजॉरिटी है इस देश में वो पालन कर रही है, जो मेजॉरिटी नहीं है वो पालन नहीं कर रही। किसी आपके किसी कानून को नहीं मानते हो, मना कर देते हैं कानून मानने से। अब क्या करें, कैसे बात बनेगी? तो उसका एक तरीका है। मैं तो, मेरी आवाज़ यदि पहुँचे तो मैं चाहूँगा योगी जी इस पर ज़रूर ध्यान दें। जितने ऐसे आयोजन करता थे उनके खिलाफ मुकदमा कर कोर्ट में पेश कर देंगे। साहब ये रहा, आपको कोई अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ करने की जरूरत नहीं। आप मुकदमा कीजिए, हाल क्या जमानत दीजिए, और उनको मुकदमा वहाँ जेल ले दीजिए, जाकर मुकदमा लड़ेंगे अपना। और जितने लोग वीडियोग्राफी में आए हैं उनके खिलाफ भी एक मुकदमा कर दें, और उनको भी वो आराम से 341 है, थाने से जमानत होती, कोई बड़ी धारा थोड़ी है। प्यार से बोला यार 341 है यार, नोटिस लो, बात खत्म। फरार हो गए तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, फिर तो अरेस्ट करना पड़ेगा। तो आदमी चुपचाप से अपना नोटिस लेगा और प्यार से जाके
भाई ऐसी तो धमकाते हो ना आप हम लोगों को भी, कि नोटिस ले लो नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। ऐसा होता कि नहीं होता आप लोगों के साथ में? हमारे साथ तो बहुत बार होता है कि नोटिस आया, हमको तो फ़ोन पे ही बोलना पड़ता, भाई साहब चिड़िया बैठा तो मैं आके ले लूँगा। अरे ऐसे थोड़ी होता, अरे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे ही कहना ना कि मेरे साइन है, आप निश्चिंत रहो। कि नोटिस वापस हो गया तो ज़्यादा कष्ट है, फिर आप ज़्यादा दिक्कत में आओगे। नोटिस वापस नहीं होना चाहिए। फ़र्क देखिए, एक समुदाय दूसरे समुदाय में, एक समुदाय को नोटिस जाता है, वो भागता हुआ थाने पहुंचता है, एसपी ऑफिस पहुंचता है, जो टाइम दिया होता है उस टाइम से 15 मिनट पहले। मैं अलग नहीं हूँ उनमें से, 10 मिनट पहले ही पहुंचूंगा। 11 बजे का टाइम दिया एसपी ने, 10:50 पे, यस सर, खड़े हो जाएंगे। दूसरा समुदाय नोटिस दे दिया, भक्त तुम्हारी, सामने ही फाड़ के हाथ में पकड़ा देता है हेड कांस्टेबल के, बोले ले जा, ले लिया नोटिस, साइन कर दिया ना, ये पकड़ ले जा, कोई नहीं जाता। फ़र्क है सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। श्री राम गुरु जी मेरठ में पहले रोड पर बैठ गए थे नमाज़ पढ़ने, फिर पुलिस फोर्स ने सबको उठा रोड के साइड किया, रोड ब्लॉक नहीं हुआ। प्रदीप कुमार जी कहते हैं। अच्छा जी, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, वीडियो ज़रूर भेजिएगा अगर आपके पास हो तो। चलिए, एक अच्छी खबर मेरठ से आ रही है कि पुलिस ने पहले सड़क पर बैठ गए थे, फिर रोड से साइड में किया। इतना, ये भी कोई कम अचीवमेंट नहीं है, इतना भी हुआ तो अभी अच्छी बात है, और लोगों को ये समझ में आया, ये भी और अच्छी बात है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दंगा पसंद नहीं होंगे, उनको ये बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या सिर्फ यहीं पर ऐसा हुआ? आइए जयपुर का भी देख लें, दिल्ली जयपुर रोड का क्या हाल है। ओए होए 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 होए, ओ भाई साहब, ये दिल्ली जयपुर रोड है, और ये ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं पढ़ सकते, जगह बहुत है सर, सब अपने अपने घर में पढ़ सकते हैं। लाउड स्पीकर पे हो रहा है, मस्जिद के अंदर तो यहाँ भी नहीं गए, मस्जिद के अंदर घर से भी नहीं जा सकते थे, तो घर पे भी पढ़ सकते थे, लाइव टेलीकास्ट हो जाता, फेसबुक पे हो जाता। लेकिन यहाँ पर बैठना इसलिए ज़रूरी है, दोनों तरफ की सड़क या हाईवे को बंद करना, और ये तुम्हारी इसलिए ज़रूरी है कि आपको, भाई ये तो शक्ति प्रदर्शन लग रहा है मुझे, आपको शक्ति प्रदर्शन नहीं लग रहा? देखें जरा, दिल्ली जयपुर रोड पर बीच सड़क पर पड़ी गई नमाज, सड़क पर नमाज पढ़ने के कारण लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा साहब, 5 किलोमीटर लंबा, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। किसी में दम है? कोई कुछ कह सकता है क्या? कोई हटाने वाला है? जयपुर, दिमाग में मत लगाना, सोचना भी पाप होता है ऐसे में। तो ये स्थिति है साहब, जगह जगह जो है, कितना भी समझा लो आप, हर शुक्रवार को होना है, फिर आज तो ईद है, चलो ईद का एक एक्सेप्शन हम निकाल भी देते हैं, बड़ा त्यौहार है, एक ईद पर अगर एक दिन कोई कर ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाईवेज तो छोड़नी चाहिए, बड़ी जगह तो छोड़नी चाहिए, हॉस्पिटल के आसपास छोड़ना चाहिए, गली में इधर उधर तो चलो एक बार को चले। लेकिन ऐसा क्या, मुझे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि वो इस प्रकार से नमाज़ पढ़ता हो, या कोई भी धर्म का व्यक्ति, नमाज क्यों, कोई भी धर्म का व्यक्ति ऐसी पूजा अर्चना करता हो, कोई भी इस प्रकार से अपने गॉड को मानता हो, क्या कोई भी दुनिया का गॉड, अल्लाह, भगवान ऐसी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा जिसमें इतने सारे लोगों को असुविधा हो रही हो? कोई भी हो, मुझे तो नहीं लगता। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये जितने लोग वीआईपी जाते हैं, मैं लाइन में लगकर जाता हूँ मंदिरों में, कभी इसीलिए नहीं जाता कि आप वीआईपी बन के घुस गए और भगवान देख रहे हैं वो जो पीछे आ रहा है उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका, हाँ ये आ गया, अब ये इसका 100वां नंबर रह गया, आ जा और पास, आ जा और पास, वो बेचारा वो आ गया 10वें नंबर पे, और तुम वीआईपी बन के घुसा अपने पूरे परिवार को लेकर। तो ऐसे में क्या होता है, जिसका आप इंतजार कर रहे हो तो बीच में कोई जाता है, क्या होता है, इरिटेशन होता है, हट सामने से, वो वीआईपी के लिए सब रखी रह जाती है। भगवान तुरंत राजा सरंग को बना देते हैं, जमीन पर उतार देते हैं, ना लायक कहीं का, इसको ज़्यादा वीआईपी गिरी चढ़ी है। जब भगवान ऐसा करते हैं तो सारे ही ऐसा करते होंगे। तो जब इतने लोगों को कष्ट हो रहा है तो मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई प्रार्थना, ऐसी कोई नमाज, ऐसी कोई स्वीकार होती होगी। सोचिएगा, ये उन लोगों को सोचना है, हमें थोड़ी सोचना है। ये मच्छर सर, इन पर नाना पाटेकर का डायलॉग काम करता है कि मच्छर सिस्टम का हिजड़ा बना देता है। मिश्रा साहब, फिलहाल तो आप चाहे मच्छर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उसने हिजड़ा तो बना दिया भाई। ठीक है ना, तो ये चीज़ हुई। अब आइए, अब और आगे चलते हैं, ज़रा बंगाल का हाल भी देख लें। ये बंगाल का हाल है। क्या हुआ भाई? पीपल ऑफर नमाज एट रेड रोड इन कोलकाता ऑन ओकेजन ऑफ ईद उल फित्र। कौन सी रेड रोड? ये भी सड़क है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भी सड़क के ऊपर ही नमाज अदा की गई। चलो, कुछ लोग और भी आए हैं। बंगाल का मामला है, होम भी नमाज पढ़ने आएगा। नमस्ते दीदी, नमस्ते। आप देखिए क्या हालत होती है शासन प्रशासन की, देखिए कैसे हाथ बांध के खड़े हैं बेचारे। खैर, तो ये जो स्थिति है
ये स्थिति क्यों है? ये सारे नेता भाग भाग के क्यों जा रहे हैं? वही नंबर गेम, सिंपल सी बात है, वन एंड ओनली नंबर गेम। सारा खेल जो है भीड़ तंत्र का है। अब सही और गलत नहीं रह गया, अब रह गया भीड़। किसके पास भीड़ ज़्यादा है उसकी बात सुनी जाएगी। यदि आपके पास भीड़ ज़्यादा नहीं तो काम खत्म। आपकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा सर लाइव, है ना? ठीक है, चलिए और देखें। कड़े आदेशों के बाद बड़ौत में सड़क पर पड़ी ईद की नमाज, पुलिस से हुई नोकझोंक, डीएम एसपी नाराज। बागपत, बड़ौत, डीएम एसपी नाराज हो गए साहब। पहले हुआ क्या है इन सारी जगहों पर, जरा आप समझिए, सारी जगहों पर बुलाकर सहमति बनी है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि डीएम और एसपी ने तमाम सारी जगह, चाहे बागपत हो चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हर जगह उन्होंने बुलाकर बाकायदा इस बात की समझाइश दी थी कि सड़क पर नहीं होनी चाहिए, और ऊपर से आदेश है, और बाकायदा इस बात को सबने माना, हाँ नहीं होगी सड़क पर। उसके बाद धोखा हुआ है शासन प्रशासन के साथ। अब वो बेचारे करें तो करें क्या? अपना मुंह दिखाएं तो किसे दिखाएं और कैसे दिखाएं? उन्हें तो भरोसे में लिया गया था और उन्होंने भरोसे में इस बात को मान लिया था। बोले हाँ, जरा समझिए ये चीज़ जो कितने आराम से यहाँ पर निपट गई है ना, शासन प्रशासन को जो धोखा दिया गया। यही चीज़ एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ईद हिंदुओं का त्यौहार है, एक मिनट के लिए अपन मान लेते हैं, और गैर हिंदू जो हैं, दूसरे वाले जो हैं, उनका नहीं है। तो इससे ये सब होने से 2 दिन पहले ही से ही इतने दंगे हो गए होते कि आज कर्फ्यू लगा होता, सड़क खाली होती, 2 दिन पहले इतने हो गए होते। ये फ़र्क है। हिंदुओं के जब त्यौहार होते हैं, आपने देख लिया रामनवमी का जुलूस हो चाहे कुछ भी हो, उस पर पत्थर फेंकते हैं, धारा 144 लगती है, कर्फ्यू होता है, मर्डर हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। लेकिन ईद पर कुछ नहीं हुआ, सब शांति से निपटा है। सड़कें जाम होने के बाद, तब तो सड़कें जाम नहीं होती, यहाँ सड़कें जाम होने के बाद भी आदमी चुप करके टेप लगा के मुँह पे बैठा रहा, कईयों की ट्रेनें छूट गई, कईयों के साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अब क्या करेंगे? तो कैसे बनाएंगे कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो पूरी फेल हो गई। रश्मि जी कहती हैं योगी फेल है। कितने लोगों को ऐसा और लगता है कि योगी फेल है? और ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनको प्रशासन दे दिया जाए तो वो इसको इस स्थिति से निपट सकते हैं? जिनको ऐसा लगता है कि हाँ योगी फेल है और अगर उनको प्रशासन दे दिया जाए तो वो निपट सकते हैं, वो बिल्कुल एकदम संट कर देंगे, सब सही कर देंगे और एक चिड़िया भी नहीं दिखेगी सड़क पे, वो 2 बार यस लिख दें। और जिनको लगता है योगी फेल है लेकिन वो भी कानून नहीं संभाल सकते तो यस और नो लिख दें। और जिनको लगता है नहीं योगी भी फेल नहीं और कानून व्यवस्था वो नहीं संभाल सकते तो 2 बार नो लिख दें। ठीक है ना? जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं उसको करना इतना आसान नहीं है। Narrative has been set, all civic areas are now private properties of Muslim. They can offer their prayers and do stone pelting to stop other usage. Absolutely, ये आपने कही लाख टके की बात परमेश्वर बर्वे जी, ऐसा ही है ना? अब ये जितने भी लोग जो यस लिखा है या एक बार यस लिखा है, देखो जिन्होंने एक बार पहला वाला यस लिखा कि योगी फेल है और उनको सत्ता मिले तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? तो उन्होंने नो लिख दिया, तो पहले वाला कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया सर, वैसे ही खत्म हो गया। दूसरे जो लोगों ने 2 बार यस लिखा है ना, मेरा सर आपको निमंत्रण है ना, आप लोग एक गूगल फॉर्म खोल दूंगा या कल एक ट्विटर पे एक पोस्ट डाल दूंगा, उस पर मैं आप सबको बुलाना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसी व्यवस्था एक बार देना चाहता हूँ आपके हाथ में। मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, है ना? जिन लोगों ने लिखा हाँ यस वो सब कर लेंगे, है ना? मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं ये व्यवस्था आपके हाथ में एक बार दूंगा भगवान की कृपा से, ठीक है? आप सबके हाथ में दूंगा। पैर तो नहीं कांपेंगे ना? लाइव पे पूछ रहा हूँ, पैर तो नहीं कांपेंगे ना? ठीक है, मेरा चैलेंज आपके लिए खुला ओपन चैलेंज है, ठीक है? आइए, स्वागत है आप सबका। मेरा नंबर आपके पास है कि नहीं है? 8770720196। कल 10 से 11 के बीच, हाँ सब लोग फ़ोन करना। जिसने फ़ोन नहीं किया ना, नाम सबके मैंने नोट कर लिए क्योंकि रिकॉर्डिंग साथ में चलती चली जा रही है। कल यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाऊंगा, नहीं तो अभी सॉरी लिख लेना फट से। हाँ, इट्स द डिफरेंस बिटवीन 2 कम्युनिटीज़, 1 यूनिटी एंड अदर डिवीजन। नहीं, ये तो ठीक है ही है सर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है, परमेश्वर बारवे जी के कमेंट से मैं 100% सहमत हूँ कि दे हैव सेट अ नैरेटिव दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस बिलोंग टू देम। आपके लिए नहीं, और कोई दूसरा आएगा तो हम पत्थर फेंक के भगा देंगे, ठीक है ना? तो ये उन्होंने नैरेटिव सेट करना था, कर लिया। चलिए आइए और आगे आते हैं और देखें और क्या चल रहा है। मालेगांव में क्या चल रहा है? नमाज पढ़ने के बाद जाओ, ईद की नमाज, त्यौहार है साहब। यूपी के जो हालात हैं आज पूरा शहर जानता है, उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आज कानून के नाम पर लोग कानून हाथ में ले रहे हैं।
मुल्क में अदलिया है, हम किसी गुनहगार की हिमायत नहीं करते, लेकिन उसे कानून के दायरे में ला करके जो सजा है आप उसे वो सजा दें। लेकिन आप अदलिया को नजरअंदाज करके, कानून को एक साइड में रख करके आप इस तरह अगर कोई फैसला करते हैं जो लाकानूनियत है, या यूं कहा जाए कि आपने जो है डिक्टेटरशिप बना ली है, आपने जमहूरियत को किनारे करके हिटलर शाही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए और देश के लिए भला नहीं है। और अगर आप ये चाहते हो कि 2-4 लोगों को मारकर आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफजदा कर दोगे या उन्हें मायूस कर दोगे, तो ये दीवाने की बढ़ है और पागल का ख्वाब है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आ गई समझ में? क्लियर है? ये मालेगांव से आपके लिए तो उनका ऐसा कहना है, ये 2-4-10 आदमी मार लिए तो सोच रहे हो आप, ऐसा तो दीवानापन है आपका। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 1947 कड़वा घूंट भरा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, कह रहे हैं शायद खोपड़ी वाला कोई। रुको बाबू, अभी रुको। 47 की बात कहाँ कर रहे हो? दोबारा 47 दिखा देंगे, आप तो यूरोप में बैठे हो। आओ और देखें साहब, कुछ लोग और भी आए हैं। कहाँ का वीडियो तो पता नहीं, लेकिन देखें जरा, कुछ कह रहे हैं। माफिया ने योगी आदित्यनाथ भी है, अमित शाह तो तड़ीपार है। आप गुजरात में जाकर देखो ना, चुनाव में क्या हुआ, तड़ीपार कौन, तड़ीपार गुजरात में तड़ीपार कौन है? ये तड़ीपार तो यही है दोनों, अमित शाह मोदी। कर क्या रहे हैं बताओ? इनकी तो कह रहे हैं अपराधियों का मुंह बंद कर रहा हूं। क्या मुंह बंद? मिट्टी में फोड़ दिया उसके वकील के घर पे, मिट्टी में नहीं मिला नहीं, और पैदा कर रहे हैं बजरंग दल वाले। वहां देखो ना शिक्षा में क्या परसेंट है? 2% है शिक्षा में, शिक्षा 2% है, 2% पे ये दिया ना बच्चा 9वीं में 2 बार फेल हो गया। जाओ बजरंग, हाँ ये भी कह है कि जो मुगलों का इतिहास है वो हटा दिया बच्चों को। हाँ ये भी कर दिया, ये भी कर दिया है। ये सही नहीं, लिफाफा तो बजरंग दल में भरो और भर्ती बनाओ, बस तैयार करो। ये सही नहीं, ये सही यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी सब बकवास है। मुगल का इतिहास है, मुगल बाहर से आए थे, उनके बारे में अरे मुगल के उस लाल किले पर झंडा लहराते हैं, उसी को तो खा रहे हैं ये। इनके बाप का है ये, लाल किला किसका? इनके बाप का है क्या? इनके बाप का मुगल का नहीं है। क्या राजीव आप बोल रहे हैं? लाल किला का नाम बदल देंगे? ये बदल देंगे, ऐसे बदल देंगे। ये अपने बाप का भी नाम बदल देंगे, रोगी तो सब, अपने बाप का भी नाम बदल देंगे। रोगी तो सब जगह के नाम बदल। अरे सब जगह नहीं कभी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं मुगलों अड़ी पार है, बिगड़े हुए हैं, कुछ नहीं करेंगे। लोगों को जो अंधविश्वास वाले ना, अंधभक्त जो अंधभक्त, वो खुद देख लेंगे जब जिस अंदर इस देश का बंटवारा होगा ना, दोबारा से बंटवारा होगा, फिर ये खुद कहेंगे, इनको खुद गाली देने का साला हमारी कमेटी जो हमने इनका साथ दिया था, एक दिन खुद पछताएंगे ये। जब अंदर इस देश का बंटवारा होगा ना, दोबारा से बंटवारा होगा, फिर ये खुद कहेंगे, इनको खुद गाली देने का साला हमारी कमेटी जो हमने इनका साथ दिया था। इस देश का बंटवारा होगा ना, दोबारा से बंटवारा होगा, फिर ये खुद कहेंगे, इनको खुद गाली देने का साला हमारी कमेटी जो हमने इनका साथ दिया था, एक दिन खुद पछताएंगे ये। जब 9th भाई साहब के लगता है कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि दोबारा से बंटवारा होना है। कुछ कह रहे थे खोपड़ी वाला जी आप 47 की बात, तो दोबारा वाली बात आ गई। 47 क्यों हुआ था जानते हैं आप लोग? 1947 इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय कुछ जो सेक्युलर टाइप के जो लोग थे, जो सेक्युलर माइंडसेट के जो लोग थे, उनका ये कहना था यदि रेप हो भी गए हिंदू महिलाओं के तो उनको माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने किए हैं, बल्कि रेप में उनको कोऑपरेट करना चाहिए। नोआखली कांड के बाद पता कीजिए ना, आप मोपला पढ़िए, तमाम सारी चीज़ें इनको पढ़िए, आपको कुछ समझ में आएगा। तो दोबारा से तैयार हो गए। तो एक और बंटवारे की बात हो रही है, एक और पाकिस्तान की बात हो रही है। अब क्या करना है? हम नहीं कह रहे सर, ये कह रहे हैं भाई साहब। अब क्या करेंगे? हमने कहा ना सब नंबर गेम है। ये ही चीज़, ठीक यही चीज़ उस समय भी स्टार्ट हुई थी, 1920 के आसपास से स्टार्टिंग हुई थी। अपनी ताकत दिखाना, अपना दम दिखाना, प्रदर्शन करना अपनी ताकत का। भाई ताकत का प्रदर्शन कोई कब करता है? आप बताइए। वो ताकत का प्रदर्शन तभी करेगा ना जब भाई कोई फ्री में कोई तेल लगा कर आ जाएगा, दंड पे लेगा। जब उसको पहलवानी करनी, जब उसको रिंग में उतरना है, तभी तो दिखाएगा अपनी ताकत, तभी तो अपनी मसल फ्लेक्सिंग करेगा, फ्री फोकट करेगा। सोचिए ज़रा। मीडिया शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट कंडक्ट सच इंटरव्यूज, मेक देम वायरल, बट आई गेस द लेफ्टिनेंट सी इन मीडिया गेम ओवर। ये तो अच्छा है परमेश्वर जी, ऐसे वीडियो आ रहे हैं तो आपको पता है कि अंदर क्या चल रहा है ना, आपको तो पता ही नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊँ। प्रॉब्लम ये है कि बहुत इजी है गाली देना। बहुत सारे लोग जो है सीधे एक बार में गाली देके दूर हो जाना चाहते हैं। भाई हम तो दूर हो गए, हमारा मुस्लिम कम्युनिटी कोई लेना देना नहीं, हमने तो गाली दे दी, हो गए। मुश्किल काम साथ रहना है। आपको पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? गाली देके तो आप ईजी वे आउट निकाल रहे हो, क्योंकि अब आपने गाली दे दी, आपको उनके एरिया में नहीं जाना, उनको अपने पास नहीं बुलाना, बात खत्म हो गई। लेकिन तो मालूम ही नहीं अंदर क्या चल रहा है। वो तो जिस दिन एकदम से ज्वालामुखी फटेगा उस दिन गड़बड़ हो जाएगी पूरी। तो आपको तो ये पता ही नहीं अंदर चल क्या रहा है। तो वो ज़्यादा रिस्क पर खेल रहा है
जो इनके साथ में उठ बैठ रहा है, जो इनके साथ में बातचीत कर रहा है। देखिए बहुत सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। गाली देकर, मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल के क्या पर्पज़ ऑफ सॉल्व होने वाला है? आप उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, आप उनके आना जाना नहीं रहेगा, आप सेफ होते जा रहे हो, अपने आप को सेफ करते जा रहे हो। मैं अपने किसी को घुसने नहीं दूंगा, अच्छी बात है, लेकिन इससे तो सारे रास्ते बंद हो गए, घर वापसी के रास्ते ही बंद हो गए। ऐसे तो आप किसी घर वापसी भी नहीं करा सकते, ऐसे तो आपको अंदर क्या चल रहा है वो भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और मोर और लेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ऐसा ही हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुलिस को नहीं पता सर, हमारी आपकी बात थोड़ी हो रही है, पुलिस को ही नहीं पता है कि चल क्या रहा है ना, तो कैसे समझेंगे? खैर, ये आपको सोचना है, आपको विचार करना है, आप किस रास्ते जाना चाहते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम तो काट देंगे, मार देंगे फलान, और बैठ के सोशल मीडिया पे गाली दे दी, वो बेसिकली इजी वे आउट है। गाली दे दी, अब आपको कहीं जाने नहीं, उनके एरिया में जाएंगे ही नहीं हम, कोई रिस्क ही नहीं है, ना कोई थप्पड़ मारेगा ना चाकू मारेगा। रिस्क पर तो वो खेल रहा है जो कहता नहीं मैं तो बहुत सारे लोग एक जैसे हैं और हम तो सबके साथ चलते हैं और हम तो मुसलमान तो हमारे दोस्त हैं, और वो दिल से कट्टरता के साथ अपने धर्म के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से शो नहीं कर रहा। जो ऊपर से शो कर रहा है सर, अंदर कुछ नहीं सर उसमें। हमेशा याद रखिएगा, जिसकी पैकिंग बड़ी अच्छी होती है वो अंदर से ऐसी होता है, माल अंदर कचरा होता है, और जो माल अच्छा होता है उसकी पैकिंग अच्छी नहीं होती है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो बात कर रहा है कट्टरता की, वो कब से कट्टर हुआ? 14 के बाद से। उससे पहले क्या करता था पता तो कीजिए। तो ये सारी कट्टरता तो तभी आ रही है जब योगी मोदी बैठे हुए हैं, उसके ना पहले है ना बाद है, ठीक है ना। करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये सब रियलिटी है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एकदम रियलिटी है ना। तो अब क्या करेंगे आप? व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट इन योर कंट्री, राइट अंडर योर नोज, तो कुछ नहीं कर सकते आप। खैर, एक और आज तस्वीर बाहर आई, वो कह रहे हैं पाकिस्तान बना देंगे। हमें तो लगता है भाई एक और पाकिस्तान बना देंगे, ये कर देंगे। ये तो ऑलरेडी हमने कहा ना, आप तो सिर्फ नाम के हो, बाकी शासन तो वही चल रहा है। पहचाने इनको? नहीं पहचाने होगे। कैसे पहचानोगे? हैं? नहीं पहचान, पर मैं पहचानता हूँ। नाम है खालिद सैफ़ी। खालिद सैफ़ी भाई को जेल से कुछ देर के लिए परिवार के साथ इफ्तार करने के लिए छोड़ा गया था। अल्लाह जल्द उनकी रिहाई के रास्ते आसान करे। हैं? इफ्तारी के लिए छोड़ा गया था? ऐसा कोई प्रोविज़न है क्या कि जेल से इफ्तारी के लिए छोड़ा जाता है? जेल में बंद जो लोग हैं, उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, बेटे की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, बाप की हो जाती है, और मुखाग्नि देने के लिए भी पैरोल नहीं दी जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस है। दारा सिंह, माँ की मृत्यु पर पैरोल नहीं दिया गया, मुखाग्नि नहीं दे पाया वो अपनी माँ को। मेरे खुद के दोस्त, कोई ऐसा क्रिमिनल वो नहीं है, एक केस में लपेट दिया किसी दूसरे केस में, जेल में बंद। घर में किसी की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की, नहीं मिली पैरोल, नहीं दिया साहब, हाईकोर्ट चलेगा, नहीं दिया, वो नहीं दे रहे, रिजेक्टेड। इफ्तारी करने के लिए छोड़ दिया। पता नहीं भाई, ऐसा कोई नियम होता होगा, तो इसका मतलब नियम अलग अलग हैं, उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग है। ऐसा है क्या? अगर इफ्तारी के लिए छोड़ा जा सकता है, माँ को मुखाग्नि देना, पुत्र को पैदा ही इसलिए किया जाता है माता और पिता को मुखाग्नि दे, ये किस प्रकार का कानून बना रखा भाई? किन लोगों ने कानून बनाया? कौन बेवकूफ़ थे जिन्होंने कानून बनाया, संविधान बनाया? इतने जाहिल लोग थे, या इतने जाहिल हिंदू थे जिनकी आंखें ही नहीं खुली थी कि जिन्होंने सब डलवाया नहीं कानून में कि कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, जंग में भी अगर बेटा जाता है और उसके घर में मृत्यु हो जाती है, जंग में से वापस भेजा जाता है लड़के को कि जाइए मुखाग्नि देकर आइए, जल्दी आना, बस जंग छिड़े में भी। और आप कोर्ट से 2-4 घंटे का आप उस जेल से आप उसको रिहा नहीं करते हो? अरे बेड़ियों में रिहा कर दो, जाओ भैया बेड़ियों में जाकर तुम लगा करो, भागना नहीं चाहिए ना, जाओ चेंड कर दो उसको। पर यहाँ तो ना चेन है ना कुछ, आराम से इफ्तारी चल रही है। अरे वाह साहब, क्या बात है खालिद सैफ़ी साहब। गजब कानून चल रहा है साहब इस देश के अंदर, गजब कानून। कौन से देश में रह रहे हो आप? कभी कभी ऐसा नहीं लगता इस्लामिक राष्ट्र में रह रहे हैं, हमारा कोई वही नहीं है, हियर एंड सही नहीं, कोई कानून हमारे लिए है ही नहीं। IMSPM in 2029 ICMS दे आर रनिंग द सिस्टम। रोबिन जी, आज आपकी जो बात है ना, इस पर ठोक कर इस पर भी वो लगा दूंगा मैं। हाँ, अभी ठीक है। सो एक मिनट का समय दीजिए, मैं उन्होंने कुछ बोला तो मैं उसको ढूंढने लगा। एंड गिव मी अ सेकेंड। मिल गया, अब आएगा मज़ा। तो आपने जो बोला है उस पर अभी हम
थोड़ी देर में सील लगा देंगे। किसी और का कमेंट भी है। हंसराज जी क्या कह रहे हैं भैया सुने। वर्तमान में नेहरू और गांधी जैसे सेक्युलर पावर नहीं है, 1947 की पुनरावृत्ति नहीं होगी, भले ही रक्तरंजित इतिहास लिख जाए, देश काल परिस्थिति सब अलग है। सर मैं ही पानी पी लेता हूँ। हाँ ऐसा 2 लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, इतनी बड़ी बात, रक्तरंजित इतिहास, आप तो खड़के हो रहे हो, रक्तपात है, 2 लोग नहीं निकलेंगे घर से बाहर, 2। बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं सच बोल देता हूँ सर। बुरा लगा करना तो गाली दे दिया करो, तसल्ली हो जाएगी आपको, टेंशन मत लिया करो। इसके अलावा अपन कर क्या सकते हैं, अपने को गाली दे सकते हैं, खत्म। मेरा काम है सच बोलना, सच के साथ खड़े रहना। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, पर मैं सच से इधर उधर नहीं हो सकता, ये मेरी मजबूरी है। काश कि मेरे आँख बंद करने से बिल्ली गायब हो जाती, बिल्ली मुझे फिर भी खाएगी, मैं ऐसा कबूतर नहीं बन सकता, सॉरी। इसलिए मैं कबूतर को देखूंगा भी, बिल्ली को देखूंगा भी, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उड़ भी जाऊँगा। चोंच नहीं मार सकता तो उड़ ही लूँ। हाँ 2-4-10 कबूतर और साथ में होते तो चोंच मार मार के बिल्ली को भगा देते, पर अफसोस ऐसा नहीं है। पक्षी होता ना चिड़िया, वो भी सांप को चोंच मार मार के भगा देती है एक साथ मिलकर, हम तो उससे भी गए बीते हैं। चींटियाँ भी जो होती है ना, वो भी सांप आता है ना, उसको काट काट के उसकी ऐसी तैसी मार देती हैं, हम चींटियों से भी गए बीते हैं। आज मैं किसी से ऐसी बात कर रहा था, हमने कहा खुजली वाले कुत्ते की भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जैसी हमारी हालत है। खुजली वाले कुत्ते को भी अगर लात मारो ना तो भी गाँव गाँव करके वो कर देता, तो आदमी डर के पीछे होता है। हमारी वो हैसियत भी नहीं, हम गाँव गाँव भी नहीं कर पाते। बुरा नहीं लगा किसी को, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा था किसी से, तब मैंने ऐसी बात बोली। सर जय श्री राम, आपकी मंथली फीस गुरुजी लगता है जल्दी ही हिंदू का भविष्य बहुत ख़राब है। रोहन राठौर जी देखते जाओ, अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए आगे चलें। तो साहब ईद मन रही है, और कैसे कैसे मन रही है। ईद मुबारक, सुजा अंसारी जी कह रहे हैं। अरे वाह, अरे भारतीय सेना के जो जवान जो शहीद हुए उनकी फ़ोटो लगाकर ईद मुबारक, किसको कहना है, राना अयूब को, सुजा अंसारी। और जैसे ही इनका ट्वीट पकड़ा गया तो उन्होंने ओम लगा लिया प्रोफाइल में। ये स्थिति है भाई साहब, क्या करोगे। गजब गजब लोग हैं साहब। ये तो कुछ भी नहीं है, किसने बनाया क्या बनाया पता नहीं। गुरुजी अपनी कॉलोनी में एक अकेला हूँ जिसने अपने बच्चों को आरएस वाले स्कूल में डाला है। एक बच्चा अपने धर्म और देश के लिए समर्पण। वेरी गुड प्रदीप जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे यहाँ के सारे मेंबर्स आपसे ये सबक लें। आइए और आगे चलते हैं, ज़रा और देखें। पुंछ टेरर अटैक, बातचीत चल रही, क्या चल रही सुनिए। पुंछ इलाका है ना गाइस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पुंछ इलाके में आतंकवादियों ने 6 हमारे जवान को उनका कत्ल कर दिया, ठीक है, उनको वीरगति मिली। 6 के 6 नॉन मुस्लिम जन्म में जाएंगे। हाँ आपके हिसाब से उन 6 के 6 नॉन मुस्लिम जन्म में जाएंगे। 6 के 6 नॉन मुस्लिम जन्म में जाएंगे। हाँ आपके हिसाब से उनका ठिकाना जहन्नम होना चाहिए, एब्सोल्युटली जन्म में चाहिए, एब्सोल्युटली जन्म में जाएगा। वो जहन्नम में जाके मैं बोल दिया हूं, बट जहन्नम में जाके रिलेशन में शिर्क से रिलेशन है, और वो यू थिंक दे डिजर्व, उन्होंने तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान में है ना तुम लोग? हाँ मैं हिंदुस्तान में, इंडिया में। तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए वो अपनी फैमिली छोड़कर वो गए उधर रक्षा करने के लिए। ये सब उन्हीं सोचते हैं, बाकी में सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट वहीं पे नहीं बात पहले सुन लो भाई, पहले सुन लो। हाँ वो तुम लोग जैसे लोगों की भी रक्षा के लिए वो अपना घर परिवार संसार बीवी बच्चे अपनी खुद की लाइफ ये सब छोड़ के वहाँ गए, और उनको वीरगति मिली, टेररिस्टों ने उनको मार दिया। यू थिंक दे डिजर्व जहन्नम? मैं ये बोलूंगा कि शिर्क इज द बिगेस्ट सिन, और इस पे मुझे और अच्छे से समझना है। अच्छा शिर्क सिर्फ सिन नहीं है, शिर्क अल्लाह कहता है कि ये जुल्म है, जुल्म है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है। अब जरा देखें साहब कर क्या रहा था। ट्रक वॉज कैरिंग फ्रूट्स फॉर इफ्तार, जिस ट्रक के ऊपर पुंछ में हमला हुआ, जिस शहीद हुए हमारे सेना के वीरगति को प्राप्त हुए, वो इफ्तार के लिए फ्रूट्स वगैरह ले जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ये जो किसी चैनल से आया है उनका ऐसा मानना है कि भाई जहन्नुम में जाएंगे, है ना, जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मोमिन नहीं है, इसलिए शिर्क, पता नहीं शिर्क क्या भला है क्या नहीं है। इस बार दुश्मन को टुकड़ा नहीं पूरा चाहिए, आदेश जी कहते हैं। ये हमारे से सीख सकते हैं, एकदम साफ। अच्छा ठीक है, साहिल और एडम सीकर, वो जो भी हों, जो भी लोग हों, हमें उससे मतलब नहीं है ना। और संभवतः कौन थे भाई साहब ये?
हंसराज जी संभवतः शायद आप नए आए हैं, आपको शायद नियम कायदे नहीं मालूम हमारे यहाँ के, है ना, ठीक है ना, नेवर एवर है ना, क्योंकि हो सकता है कि आप किस संदर्भ में कहें और मैं किस संदर्भ में ले जाऊँ, मैं किसी के लिए कुछ बोलूँ, उससे ज़्यादा बेहतर है कभी ऐसा ना करें, मेरा निवेदन है। फिर से नहीं आपको मालूम तो आपको बता दिया मैंने। चलिए और क्या चल रहा है सर, और भी देख लेते हैं। तिरंगे से मांस साफ करता था मोहम्मद सैफ कुरैशी, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ गिरफ्तार। जानिए क्या है राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के नियम कानून। मोहम्मद सैफ कुरैशी हैं साहब, ओहो हो, क्या कर रहे हैं ज़रा देखें। अरे साहब चिकन साफ कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज से। अब ये तो यार ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये तो बाई चांस हो गया हो, ऐसी बात तो नहीं ना, ये तो साफ साफ सबको मालूम है राष्ट्रीय ध्वज क्या है और क्या नहीं है, और उसका सम्मान कैसे करना है, दुनिया जानती है। आप इसे चिकन साफ कर रहे हो तो एक बात तो साफ हो गई कि आपके मन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कितना सम्मान है, एकदम क्लियर हो जाता है। यहाँ पे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बचती है, ठीक है ना। आइए और देखें और क्या चल रहा है। एनआईए चार्जशीट अगेंस्ट 6 पर्सन इन कोयम्बटूर कार ब्लास्ट। वो कोयम्बटूर का जो ब्लास्ट हुआ था याद है, कार बम ब्लास्ट हुआ था। टारगेट वॉज हिंदू टेम्पल्स। क्या टारगेट थे? हिंदू टेम्पल। आईएसआईएस से प्रभावित था, आईएसआईएस की आइडियोलॉजी को कैरी करता था। मुबीन जिसके लिए लोग रोने लगे थे, हाँ। पेन ड्राइव रिकवर हुई है जिसमें तमाम सारे जमीशा मुबीन और इनकी रिकॉर्डिंग है, और इस रिकॉर्डिंग में इसने कहा श्रीलंका के ईस्टर सुसाइड बॉम्बिंग का अटैक का जिक्र है, इंडियन काफिर का जिक्र है, और अटैक फॉर ऑनर ऑफ रिलीजन टू इस्टेब्लिश अल्लाह's दीन, रिवेंज लेना इनको, ऑनर ऑफ रिलीजन टू इस्टेब्लिश अल्लाह's दीन इन हिज लॉ अपॉन लैंड। तो जो है इनका जो पर्पस था, वो पर्पस क्या था, वो बना प्रेशर कुकर बम। एब्सोल्युटली इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था कि वो दारुल इस्लाम, हाँ दारुल इस्लाम बनाना है, गजवाए हिंद करना था इनको। खैर गजब है साहब, क्या करें, अजब गजब स्थिति है। Sir ji, you are truly wasting time. Sorry, nobody is bothered to see the danger staring them. They are clear in their motive. We are clueless. वाह जी, बात तो सही है, ऐसा भी हो सकता है, सही बात है। मेरा काम है, मैं अपना काम कर लेता हूँ। आइए और देखें और क्या स्थिति है। मैं नहीं कह रहा सर, जो कह रहे हैं वो दिखाऊंगा आपको कौन कह रहे हैं। ये क्या है, कुछ समझ में आता है क्या? टूटे फूटे से कुछ पत्थर है ना, ये क्या है? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से आया भाई? देखें, देखिए माँ गौरी, माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर की क्या दशा की है इन दुष्टों ने। विनोद बंसल, कौन है विनोद बंसल जी? भाई जरा देखें तो सही। नेशनल स्पोक्सपर्सन विश्व हिंदू परिषद VHP, अच्छा इनके हवाले से खबर आ रही है। अच्छा देखिए, ये उस तलघर की गंदा सा मार्ग है जहाँ आदि विश्वेश्वर भगवान भोले बाबा विराजमान है, किंतु भक्तों के लिए दर्शन प्रतिबंधित है। उनके ऊपर कुछ गोल टोपी धारी जूते पहनकर हैं और कुछ नमाज पढ़ रहे हैं। हिंदू समाज को अब और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? ओए होए होए होए, ये तो वाकई में बड़ी बुरी हाल है। ज्ञानवापी की बात चल रही है, इनके जो लोग क्लूलेस हैं उनको बता दूं, ठीक है ना भाई। तो बात हो रही थी श्रृंगार गौरी की, यही है ना। तो ऐसा क्या हो गया? पहले कैसा था, अब ये वाली स्थिति है। पहले कैसा था? हमने इसके लिए गूगल किया और हमने देखा, तो ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया वर्डिक्ट इन श्रृंगार गौरी, ऐसा था। श्रृंगार गौरी नवभारत टाइम्स, ऐसा था, ठीक है। और कैसा था? भारत टेम्पल श्रृंगार गौरी टेम्पल, ये रहा। दैनिक भास्कर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी, ऐसा था। तो ये तो अब ऐसा कर दिया, स्थिति बिगड़ गई। मतलब जब पूजा बंद कराई उससे पहले ये स्थिति थी, जब पूजा होती थी पहले तब ये स्थिति थी, और मुलायम सिंह सरकार ने ये कहते हुए बंद कराई थी पूजा की कानून व्यवस्था की स्थिति। उसके बाद मूर्तियों को और कुर्द-बुर्द कर तोड़ दिया गया, कुछ नहीं बचा। ये देखिए, ये पहले ऐसे पूजा होती थी, ये होती थी। ये गूगल इमेजेस है सर, हमने नहीं, हम कहीं से नहीं ला रहे हैं, गूगल इमेजेस हैं। ये मूर्ति थी सर, ये देखिए। और आज क्या मूर्ति, क्या स्थिति है आज ये स्थिति है। कुछ दिख रहा है क्या? यानी बंद करने के बाद धोखे से कि नहीं ये लोग नहीं जाएंगे, ये जाएंगे तो इनकी वजह से दंगेबाजी होगी, फलान होगा ढिकान होगा, वो जो बची कुची मूर्ति थी वो भी तोड़ दी। अब क्या करेंगे आप? नवरात्र चतुर्थी पर किया श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन, कहाँ का? वाराणसी, 2018। तब ऐसी फोटो लगाई गई थी, पुरानी फोटो होगी। अब ये स्थिति हो गई, अभी क्या करेंगे? तो यहाँ तो भाई वो कह रहे थे कि कोर्ट का आदेश, फलाना ढिकाना, ऐसा वैसा स्टे है, तो कोई स्टे वे नहीं माना उन्होंने, तो और सत्यानाश मार दिया। अब क्या करेंगे? गुरु जी, योगी जी जैसा कोई नहीं, हमें अपने ऑफिस के 25 लोग नहीं संभाल सकते, तो योगी जी पूरा प्रदेश मैनेज कर रहे हैं। मैंने तो सर सीधा निमंत्रण दिया लोगों को, जितने लोगों ने लिखा था यस यस योगी जी फेल हैं और हाँ हम संभाल लेंगे, मैं उनको निमंत्रण इसीलिए तो दिया है।
आप क्या समझ रहे हो? मैं फुल पावर देने वाला हूँ उनको, वो थोड़ा सा मैनेज करके तो दिखाएं, है ना। हंसराज जी कहते हैं जब भी गजवाए हिंद ट्रिगर होगा ऑटोमेटिकली अखंड भारत अभियान ट्रिगर हो जाएगा, ये होता हम सब देखेंगे। बढ़िया है सर, नहीं आपको सैल्यूट है आपके जज्बे को। बाकी हमको तो नज़र नहीं आता कहीं, ठीक है। मैं कैसे कैसे लोगों से बात करता हूँ अगर मैं आपको बताऊँ तो हंसराज जी आपके चश्मा जो है ना वो उतर जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ, घर में नहीं देख पाता, घर वाले डांटते हैं, फिर मैं कार में देखता हूँ, ऑफिस जाते में देखता हूँ, कान की लीड लगा के देखता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वीडियो तो बड़ा अच्छा बड़ा पर मैं शेयर नहीं कर सकता ऑफिस में, ऑफिस के ग्रुप में दिक्कत हो जाएगी, ऑफिस में नहीं देख सकता। इसलिए जो लोग वीडियो नहीं देख सकते, जिन लोगों को वीडियो देखने में शेयर करने में जिनको, तो उनसे मैं उम्मीद क्या करूँ कि वो मेरी बात अपनी ज़बान में कह देंगे। वो नितिन शुक्ला बन के खड़े हो जाएंगे सामने, कहेंगे कि रुको मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये है सच्चाई। जो लोग वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे, आप क्या कह रहे हो, क्या कर देंगे अखंड भारत? नहीं सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहते हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए आइए और आगे चलते हैं। तो आखिर ऐसी स्थिति है क्यों? ऐसी स्थिति का कारण हमारे नेता लोग भी तो हैं। आज इतिहास बदल हो रहा है, बहुत सारी वीडियो ऐसी है भैया जिनको बंगाली आती कृपया करके ट्रांसलेट करते जाना। आज इतिहास बदल हो रहा है, बहुत सारी वीडियो ऐसी है, उठा लो। आज तो पहले इतिहास बदल लो, देश का संविधान बदल लो, जो भी मर्जी करते हैं फिर एनआरसी लेके आया। मैं बोला मैं तो नहीं करने देगा, और मैं तो करने नहीं देगा। एनआरसी लेकर आया फिर से मोदी, मैं तो नहीं करने देगा, मैं तो बोल दिया मैं नहीं करने देगा। फिर इसलिए वादा रखो, पैसा रखो, ईमान से करो, ईमान से हिम्मत से काम लो, और एक वादा करो हम लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम हिम्मत से काम करेंगे, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। फानूस बन के जिसकी हम आजाद हवा करे, फानूस बन के जिसकी हम आजाद हवा करे, वो सब क्या बोझे जिनके रोशन खुदा करें। हम तो वो कहने चाहूंगी खुदी को करो इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछ ले, बता तेरी राजा क्या है, तकदीर का आवाज है, इमाम का आवाज है। मुद्दा याद होना चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो तकदीर का होता है। हमारा आने वाला का कामयाब का आवाज है। और आवाज सुनो, बिहार में तो नहीं है, यूपी में और पता है, और दिखता है, बीच का केस में सबको छोड़ दिया। तमन्ना आज हमारा जिक्र है, देखते हैं जो किसका बात मुझे रखने हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इंसान तो ही होता है जो इंसान पहले मानवीय होता है, इंसान तो ही होता है जो सब करने के चलता है। देश का लीडर कैसा होता है, पूरा देश का जो लीडर होता है, ऐसा तोड़ के लीडर नहीं हो सकता है। एक भी हुआ है, हम लोग को बहुत तंग किया है, हम लोग को अभी भी बहुत तंग करेगा, बहुत तंग कर रहे हैं सबको, बहुत तंग हो रहा है। हम तो अल्लाह ताला के पास दुआ मांगेंगे, अल्लाह दुआ करो, इसको हिम्मत अब रुक दो, इसको दादागिरी अब रुक दो, इसको झुकना। सिटिंग सीएम है जिन्होंने इतने सारे जुमले, इतने सारे शायरी कर दी कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, और खुदा तुझसे खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद तुझसे बंदे से पूछे तो बता तेरी रजा क्या। ये वो मतलब जो एक भरने का जो बात थी ना, और हम लड़ेंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे, और आप इसकी दादागिरी रोक दो, इसका बंद कर दो, ये फलान ढिकान, दुनिया भर की बात है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कभी इस पर सोचा आपने कि इसका कारण क्या है? ये सब चीज़ें ऐसे क्यों नेता बोलते हैं? सिटिंग सीएम का इस तरह का भाषण हैरानी है। चलिए ये तो सिटिंग सीएम हो गए, आइए और देखें सर और क्या चल रहा है। कहाँ दौड़ा भागी हो रही भाई? ओए होए होए होए, नेताजी भाग रहे हैं क्यों? समाजवादी के एमएलए साहब है साहब, एमएलए साहब क्या कह रहे हैं? एक ईदगाह से दूसरी ईदगाह की ओर, इस नफरत के दौर में भाईचारा कायम करना भी एक समाजवाद है। एक ईदगाह से दूसरी ईदगाह भाग रहे हैं साहब, ओहो हो, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, भयंकर। कभी ऐसा नवरात्रे के पंडाल में दौड़ते देखा आपने किसी को? कभी ऐसा गणपति के पंडाल में दौड़ते देखा किसी को आपने? कभी ऐसा किसी और त्यौहार में कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा। यहाँ है क्यों? यूनिटी है, एक साथ है लोग, और कोई किसी की बात को नहीं काट रहा है। जो सुप्रीम लीडर ने कह दिया, उनके धार्मिक लीडर ने, उस बात को माना जा रहा है, आंख बंद करके माना जा रहा है, कोई उस पर इफ एंड बट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, उनके नंबर्स हैं जो बाहर आ रहे हैं। नंबर्स क्यों बाहर आ रहे हैं? क्योंकि एक घर में 6 बच्चे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, 6, 8, 8, 16 बच्चे, पुलिस से कोई डर नहीं है। क्या होगा, एक अंदर भी हो जाएगा तो कौन सा फ़र्क पड़ने वाला, बाकी तो सारे बाहर हैं। इतनी हम लोगों को सुविधाओं की आदत लग गई है। हमारे पास अच्छा बेड है, डनलप वाले गद्दे हैं, एसी लगा हुआ है,
हम लोग बिना गद्दे के नहीं सो सकते। उनके घर ही ऐसे होते हैं एकदम बूचड़ खाने टाइप, इतने टाइट घर में रहते हैं एक कमरे में 6-6 लोग कि वो तो वहाँ जाके तो जेल तो और खुली खुली है, तो उन्हें डर नहीं है क्राइम से, उन्हें कोई डर नहीं लगता क्राइम से। जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या घर और क्या जेल। कोई एक आध एनकाउंटर मर गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उनके जो शायर साहब है उन्होंने कहा कि 8 बच्चे इसलिए चाहिए, 2 एनकाउंटर में मर जाएंगे, 2 दंगे में मर जाएंगे, 4 तो चाहिए कंधा देने के लिए। तो ये मानकर चलते हैं हमने 4 तो बच्चे मरवाने हैं, इसलिए वो इतनी ताकत के साथ खेल रहे हैं। इसके विपरीत जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके साथ में प्रॉब्लम है, उसके पास एक ही बच्चा है, वो उसको पढ़ा लिखा के इंजीनियर ये वो बनाना चाहते हैं। तो भले ही आप 100 करोड़ है, लेकिन आपके घरों में तो एक ही एक विकेट पर आप खेल रहे हो। इसको ऐसा मान लेते हैं कि 100 मैचेस हैं आपके, लेकिन हर मैच में आपके पास एक ही विकेट आपको दिया गया कि आपके पास एक ही विकेट है। अब आप कैसे खेलोगे और कैसे जीतोगे? क्या आप जीत पाओगे 100 में से एक भी मैच? नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आपको एक ही विकेट दिया गया। दूसरी तरफ दूसरे वाले के पास 16 विकेट है, कौन ज़्यादा अच्छे से खेलेगा? मेरा सवाल आपसे। तो फ़र्क इस चीज़ का है, बहुत बड़ा फ़र्क है ये। अभी भी कुछ लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मेरा काम था आपको बताना। आप मुझे कुछ हो सकता है, मैं कह दूँगा कुछ नहीं हो सकता। My European friend also have same worries. He is telling that leaders in Europe are doing appeasement policy. He agrees on China on controlling him. नारायण शंकर में सबका यही हाल होने वाला है सर, सबका। मैंने आपको क्या बताया नारायण शंकर में जी, उनको किसी RSS किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। 2 लोग जाते हैं सर, 2 लोग 20 साल में कंट्री उनकी होती है। सोचिए ना कैसे, कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे। आदमी जाते हैं, औरतें नहीं जाती। औरतें पीछे से सपोर्ट भी करती हैं, वो दूसरे देश में बैठी होती हैं, अपने देश में। हाँ, घिसे पिटे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में आदमी चला जाता, कहता मैंने वहाँ 2 शादियाँ और कर ली, बोले कोई बात नहीं 4 और कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किससे करी? जिनके नौकरी करने गए थे। मजे की प्रॉपर्टी भी सारी हो गई, गोरी लड़कियाँ भी मिल गई, धीरे धीरे करके पूरे पे कब्जा कर लिया, पूरा कंट्रीज़ की कंट्रीज कन्वर्ट कर दिए। खटाखट बहुत ईजी है ना। क्या हिंदू संस्कारों की कमी के कारण असुरक्षित है? हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे कारण है सर। हिंदू की तो स्थिति नाम का हिंदू है, ठीक है ना, ये स्थिति है। तो सोच लें, विचार लें। आइए कुछ लोगों को और देखें, और कहाँ क्या चल रहा है। ईद मन रही है साहब, ईद मन रही, ईद। हा, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसा भाईचारा सब जगह देखने को मिलना चाहिए भाई। हाँ, निहंग सिंह हैं जी, निहंग फौज। हाँ, जो गरीब हिंदुओं के घरों में घुस जाते ना कि नहीं जी हम तो घुसेंगे, और जो भगवानों को जो उठा के फेंक दे रहे थे, है ना, कैसे कैसे साथ में रख लिया है। वाह 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 वाह, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसे नज़ारे तो देखने चाहिए भाई, बहुत बढ़िया है। भगवान ऐसा भाईचारा हमेशा कायम रखे भाई। हम तो हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद, हम तो यही दे सकते हैं। Saji Modi said 138 crore in 2019 and now it's 146 crore. So 8 crores increase in less than 5 years. Please correct me if I'm wrong. It is same in Israel. Nobody cares. रॉबिन जी, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, nobody cares। और आपके तो वो जो चर्सी थी उसने तो अजान भी शुरू करा दी थी, बंद हुई कि नहीं हुई? रेडियो पे उसने अजान जो शुरू करा दी थी, खुद तो चरस पी के बाहर निकल गई धीरे से। क्या मुझे आप मुझसे नहीं समझ रहा? देश को बर्बाद करने के बाद उसको तो जेल में डाल देना चाहिए। कमाल है। चलो कोई नहीं सर, हमको क्या करना है, हमारा क्या लेना देना है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, और अपन क्या कर रहे हैं? और भी बहुत सारे नरेटिव चल रहे हैं। जरा उन नरेटिव में से एक और नरेटिव आपको दिखाऊं। वाह, ईद है साहब, ईद। आइए देखें ज़रा। वाह, नमाज़ पढ़ी जा रही है, जेब बात। अरे ये आई, हाथों में चूड़ी पहने हुए मैडम, आहा, बिंदी लगाए हुए, अरे वाह क्या डिज़ाइनर है। हाँ, साड़ी बड़ी डिज़ाइनर है साहब। भगवान का मोर पंख और भगवान कृष्ण की बंसी पैरों में। अगर ऊपर होती पल्लू में समझ में आता, पैरों में। ये डिज़ाइनर कौन है भाई? साड़ी वाला। इस डिज़ाइनर से मिलवाओ हमको यार, इन डिज़ाइनरों से मिलना पड़ेगा आपको, कपड़ों वालों से। हाँ, ये चीज़ यदि किसी दूसरे धर्म के साथ हुई होती तो अब तक शोरूमों में आग लग गई होती, पर आप ऐसा सोचना भी मत। हाँ चलो। हाँ, मैडम ने छुप कर देखा, आँखें से आँखें टकराई, ओए होए शर्मा गई। हाँ भाई, हिंदू औरत है, क्यों बुर्का नहीं पहने ना, हिजाब नहीं है, हिंदू औरत है। अच्छा, क्या पढ़ रहा है? नमाज़ पढ़ रहा है। ओ माय गॉड। चलो भाई, हाथ से हाथ टकराया, मैडम खुश हो गई। ओए होए, इश्क हो गया साहब। ये कोई हीरोइन बताई जाती है कोई? ओफो, अरे रे, मैडम ने वापस पकड़ा दिया। भैया लियो भैया, अपनी माला पकड़ो, तुम जपो अपना नाम। खुशी के मारे पागल हो गई। हाय हाय, मुझे आशिक मिल गया है। हिंदी में कहता हूँ तो कोई सेक्स करने वाला मिल गया। भरी बैठी है ना, फड़फड़ाई रही हैं। जो प्रेजेंट किया गया, हम ये नहीं कह रहे इनके लिए, जो प्रेजेंट किया गया हम उस बारे में बात। लियो भैया, तुमको दे दिया कुछ पहनने को। क्या? साड़ी छोड़ो, हाँ इसमें आओ। अब क्या? अरे तेरी पहचान अभी तक नहीं बदली, अभी तक तू बिंदी लगाए। चलो भाई बिंदी हटाओ। हाँ जी बात, अब तो इधर आ गई तो रीति रिवाज से रहूँगी। अब मुझे औकात में रहना आ गया, अब मुझे समझाया जा रहा है औकात में कैसे रहते हैं।
बिंदी हट गई, हाँ भैया ये आ गया, हाँ आय हाय लो भैया हो गया बढ़िया प्यार, गजब साहब। इस तरह से लव जिहाद परोसा जा रहा है आपके दिमाग में। ये लव जिहाद परोसने का गजब का तरीका है। सुमी रशिक मलयालम एक्ट्रेस हैं और इन्होंने ये वीडियो बनाया है और हैशटैग रमज़ान मुबारक दिया है, रोमांटिक वीडियोस दिया है, मुस्लिम लिखा है। कौन है सुमी रशिक? और इस प्रकार से इन्होंने हिंदू बहन बेटियों के प्रति ऐसा वीडियो कैसे बनाकर डाल दिया? इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? होनी चाहिए लेकिन हुई नहीं। अफगानिस्तान में आखिरी सिख को गोली मार दी है। अच्छा, ओह चलो कोई नहीं, वो नज़र वो सब न्यूज़ उन लोगों को भेज देना, उनके काम आएगी। तो ये स्थिति है साहब। तो मीडिया के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए ये आपके बच्चों को बताया जा रहा है, बहुत नॉर्मल है। ये बताया जा रहा है कि बिंदी नहीं पहनी है, और उनके हिसाब से आप एक चीज़ और देखिएगा, बड़े क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, है ना, बुरा तो नहीं मानेगा कोई, स्पष्ट बात बोल दूँ तो। ये हिंदू लड़कियाँ जो पापा की परियाँ जो हैं, ये इनकी किसी हिंदू से शादी हो जाती है तो पहले ही दिन इनका क्या कहना होता है ना, घर अलग, ये अलग, वो अलग, उसके सिर पे सवार हो जाती है। लेकिन यही हिंदू लड़की जब किसी मुस्लिम से शादी करती है, बिल्कुल पहले ही दिन बुरके में, हिजाब में, पूरा सब आ जाएगी, खटाखट मुंह बंद सब एकदम। यहाँ पल्लू डालने की बोल दो, है ना, खुल के सीना चलेंगी। अगर उसको कह दो कि भैया चुन्नी ले ले ऊपर, हाँ क्यों, हमें को दिखाना है, वहाँ जाके पूरा बुरका पहन लेगी, पूरा हिजाब पहन लेगी। यही हिंदू लड़की। सर गलती कहीं ना कहीं कमी तो हमारे अंदर है, आपको कहीं ना कहीं तो अपने अंदर कमी देखनी। कब तक दूसरे को गाली देते रहोगे? वो कितने सलीके से समझाते हैं चीज़ को, नहीं ये करना है, ऐसा है, ये अच्छा है, उसको समझ में आता है। हम लोग नहीं समझाते, हमारा समझाने का तरीका गलत है। हमको समझाने का तरीका बदलना पड़ेगा, हमको समझाने का तरीका आना चाहिए कि हमको किस तरीके से कैसे चीज़ों को करना है, लेकिन हम वो नहीं समझा पाते। यही हिंदू लड़की जो यहाँ धाएँ दाएँ दाएँ कर रही होती है, पूरे घर को उसने जेल में डाल दिया होता है, 498 फलाना ढिकाना दुनिया भर, वहाँ उसकी हिम्मत नहीं होती। क्यों? डरती है, केस मत करना। घर पे भी आती है ना तो डर के कहती केस मत करना, कि वो मार डालेंगे मुझे। पहले ही दिन जाने के बाद इतनी दुचाई, इतनी कुटाई होती है उसकी कि बिल्कुल उसको समझ में आता है कि गोले दुनिया में चलना है, लफड़ा किया तो बहुत मार पड़ेगी। लिटरली बता रहा हूँ आपको, हज़ारों वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, देख लेना। हमने भी यहाँ दिखाया था। नहीं नहीं नहीं, वो जो लड़की वो कूद गई थी छत पे सरकारी स्कूल के दिल्ली में, फिर उसको निकाल, राजधानी दिल्ली में हुआ था, तो सीढ़ी से उसको उतारा गया। नहीं नहीं नहीं, केस नहीं करना, कुछ नहीं करना, मार डालेगा मुझे, मार डालेगा, है ना, याद है ना, शादी करके गई थी वो, है ना। बस देखकर हंसी सकते हैं, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पगला गया हूँ इसलिए हंस रहा हूँ। बुरा लगेगा, सब मारेंगे, हैप्पी मरण दिवस। अंकुर मौर्य जी, मैं भी हंस लेता हूँ आपके साथ, मैं भी पागल हो गया हूँ, है ना। तो खैर ये स्थिति है, मुझे भी हंसी आ रही बात है, मैं अपने ऊपर अपने पर तरस आ रहा है इसलिए हंसी आ रही है। आज मैं ये इस लाइव को करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं पागल हो जाऊँगा, मैं भी हंसूँगा, मरेंगे सब मरेंगे। और वाकई में एक हमारे एक दर्शक ने यहाँ कमेंट कर दिया, बिल्कुल आप में एक जैसे ही सोचते हैं मौर्य साहब, अपन पिछले जन्म के भाई भाई हैं कोई है? तो ये स्थिति है। तो वही लड़की वहाँ जाती तो इतने अच्छे से, इतने सलीके से रहती है, यहाँ रहती तो इतने गड़बड़ हाहाकार मचा के रहती। तो ऐसा क्यों है? ये तूफान क्यों है? वहाँ इतनी शांति क्यों है? सोचिए ना सर, कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर होगी। आखिर ये कैसे संस्कार है कि जो आप यहाँ से पापा की परी बनाते हो, उड़ाते हो, हवा में उड़ रही होती हो बिल्कुल दाएँ दाएँ करके, और मैंने किसी की बात नहीं मानी, और मैं तो ऐसा, मैं तो, आप खुलापन छूट दो। देखो 300 लोगों की नानी मर गई, सच्चाई सुनते ही भाग गए। ये हिंदुओं की असलियत है। इनको गाली निकलेगी मुंह से, इनको क्या सिखाओगे जो सीखने कोई तैयार नहीं है। इस्लाम आए हैं, हिंदू धर्म पागल और हिंसक भीड़ नहीं बन सकता, इसलिए हिंदू को फैक्ट एक्सेप्ट करके मान लेना चाहिए। मुसलमान इनविंसिबल है, हर्ष भदौरिया जी कहते हैं। लगता तो ऐसे ही है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। सच्चाई से आप कब तक मुंह मोड़ोगे? जिसको आप छूट देते हो, खुली छूट देते हो, ऐसा वैसा नहीं, हम तो प्रोग्रेसिव बना रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव बन के कहाँ जाती है? लव जिहाद का शिकार होती है, रिग्रेसिव बन जाती है, बुर्का पहन लेती है। तो आप तो चड्डियाँ पहना के घुमा रहे थे उसको अपने घर में, जांगे दिखाती घूम रही थी वो तो, है। अरे ऐसी बातें मुझे नहीं बोलनी चाहिए, खराब आदमी नितिन शुक्ला बहुत, सच ही तो बोल रहा हूँ। कल सुबह पार्क की फोटो भेज दूँ, इतनी सी चड्डी, क्या बोलो यार भाई साहब, जिसको दिखानी है अपने घर में अपने पापा को दिखाया करो। बहन जी हो, ऐसा क्यों करती हो? हम जैसे को कोई शर्मसार करती हो, है? आधे से ज़्यादा लौंडे तो सिर्फ इसीलिए आते हैं चिकनी टांगों पे उनकी अपनी निगाहों को फिसालने के लिए। चलो कोई नहीं, बहुत सारे अंकल भी आते हैं इस चक्कर में, है ना। वी हैव टू ब्रिंग अवर हाउसेज इन ऑर्डर फर्स्ट। एब्सोल्युटली हरदीप शर्मा जी, यू नेल्ड इट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इसके लिए मास मूवमेंट आपको चलाना पड़ेगा, मास मूवमेंट। घंटा नहीं चलने वाला, और घंटा कोई किसी का घर हाउस इन ऑर्डर नहीं होने वाला, ठीक है। चलें सर आगे देखें क्या है। तो ये स्थिति है।
स्ट्रॉन्गमैन कहता सर यंग लोग सुनते नहीं सर, स्कूल का लिबरल तरीके, सिनेमा गाने का दिमाग खराब हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन है सर यंग लोग? बेटा बेटी है ना? जूता है सर? जूता पहनते हो या नंगे पाँव चलते हो? जूता नहीं है? मैंने हमेशा एक बात कही है, फिर से इस लाइव पर कह दूँ, कुत्ते बिल्ली की तरह धूल झड़ते रहनी चाहिए, कुत्ते बिल्ली की तरह। अगर आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है ना तो कुत्ते बिल्ली की तरह धूल झड़ाते रहना, नहीं तो बाद में रोगे। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत लोगों के। नॉन कंट्रीब्यूटर हूँ सर, लाइव आपका देखता हूँ, इतने सालों से देख रहा हूँ, मेरे घर में ऐसा हो गया। हर किसी की यही कहानी है, डेली के कम से कम 4 से 5 कॉल यही झेलता हूँ मैं, लड़की भग गई। बड़ी शर्म के साथ आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपको कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूट मत करो, पर समाज में ऐसा कंट्रीब्यूशन भी मत दो भाई कि लड़की भग गई। तुम अपनी लड़की संभाल लो, हमारे लिए यही कंट्रीब्यूशन है। अजब गजब लोग हैं, कमाल है सर। ठीक है ना? मेरा भी हाँ सर, आज का तो बीपी बढ़ाने वाला लाइव है। मैंने इसलिए पहले ही पूछ लेता, सच बोलूँ या नहीं बोलूँ, एक बार जरा देख लूँ भाई क्या स्थिति है। ऐसा नहीं हो लोगों ने 97% उल्टे हो गए, केस तैसी करा, हमारे को पॉजिटिव नहीं होते, बहुत बकवास कर ली तूने। ओहो देखो, मैंने कहा था 95 आ गया भाई साहब 97 से। ओए हो ये देखो 95%। हमने कहा ना झेल ही नहीं पाएंगे भाई साहब, सच सुनने की क्षमता नहीं है दादा। आगे बात की बात है। चलो, तो कहाँ से आती हैं सारी चीज़ें? कौन हमको सिखा रहा है? वो बोले सिनेमा गाने, सिंगर शान। हा शान साहब ने अक्षय तृतीया और जो है परशुराम जयंती की शुभकामनाएं नहीं दी, भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं नहीं दी। गजब है, गजब दोगलापन है, कहाँ ढूंढोगे? ठीक है ना? मैंने अभी शादी नहीं, विवाह नहीं हुआ। विवाह होने पर अपनी बीवी के पहले बुर्का पहनाऊंगा, जब बोर हो जाएगी तब पूछूंगा कैसा लगा, तब भूत उतरेगा। क्या बात है, व्हाट एन आइडिया अंकुर मौर्य जी, शानदार बेहतरीन आइडिया भाई। ओ भाई हेलो, जितने भी हिंदू हैं, बहुत सही आइडिया लगा भाई। एक बुर्का खरीद के लाओ, अपनी बेटियों को कल से बुर्का पहनाओ, ज़बरदस्ती पहनाना, कहना उतरेगा नहीं, हाँ 1 महीने के लिए पहनाओ, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत आइडिया दी, बेहतरीन आइडिया दिया भाई। 1 महीने के लिए ज़बरदस्ती पहनाना, लट्ठे लेके, ना माने तो चिपका देना। 1 महीने में सारा भूत उतर जाएगा, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर आपकी। जो प्यार पालते वो रोते, जो दुचाई करते वो सुख पाते। हाँ ये बात तो है। ठीक है भाई, किसी को आज का लाइव बुरा लगाओ तो मेहरबानी करके कमेंट करके बता देना, 2 गाली दे देना, मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं कहीं बुराई नहीं मानता इसमें। आइए और देखिए, खाना खाने जाएंगे तब क्या स्थिति है। शिवा टूरिस्ट ढाबा, फ़ोन नंबर फलाना, ये आज बड़ा वायरल हुआ भाई। अब अगर ये एडिटेड नहीं है, अगर इस असली में है ऐसा शिवा ढाबा, नंबर हमने सर्च किया तो वाकई में नंबर कितनी अली साहब का निकला। यहाँ पे देखो तो सलमान खान है, गजब हो गया साहब। ऐसे तमाम सारी जगह चल रहा है, तमाम सारी जगह। एक और देखें, ये लीजिए शिवा मेडिकल स्टोर, ज़रा यहाँ देखें। राजीव शर्मा जी कहते हैं प्लीज़ चेक, सिंस लास्ट 30 years आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज़ अ हिंदू शॉप, बट टुडे माई मिथ ब्रोकन। 30 साल से वहाँ रह रहे हैं, 30 साल से इस दुकान से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, और इनको लग रहा था कि ये हिंदू की दुकान है। आज इनको मालूम चला जब वो टोपी लगा के ईद के दिन खड़ा हुआ कि अरे बाप रे, तो ये, फिर इन्होंने नीचे टैग वैग भी किया भैया, ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर दी हो। देखिए डीएम मुजफ्फरनगर को टैग किया, डियर सर मैडम प्लीज चेक हाउ दिस पर्सन इज ऑपरेटिंग अ मेडिकल स्टोर विद हिंदू नेम। उनको बेचारे को पता ही नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें आप मना नहीं कर सकते। ये हालत है हमारी, 30 साल से सामान खरीद रहे, पता ही नहीं। चलो सर कोई नहीं, और देखें जरा, और लोगों को देख लें। आज ईद की शुभकामनाएं बहुत सारे लोगों ने दी हैं। ईद मुबारक शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, ठीक है, देखें जरा शिल्पा शेट्टी जी को, ईद मुबारक। अक्षय तृतीया कहाँ है? भगवान परशुराम जयंती कहाँ है? अच्छा भगवान परशुराम अपने नहीं है, अच्छा ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को तो वैसे ही गाली दे दो, ब्राह्मणों के भगवान है वो तो हिंदुओं के थोड़ी है, ऐसा कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया। भगवान परशुराम जयंती कुछ नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपके हीरोज़ हैं जिनको आप चुनते हो। सनी देओल, ईद उल फित्र मुबारक टू ऑल। अरे वाह क्या बात है, ईद की मुबारक। तो अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की तो दी होगी, देखें जरा, नीचे आओ नीचे आओ नीचे, ईद की तो दी है, सीधे अप्रैल 14 आ गई है। तो ना अक्षय तृतीया न भगवान परशुराम जयंती, कुछ नहीं, बस ईद मुबारक। अरे भाई साहब ये तो बड़ा गलत हो गया यार। चलो इनको तो आप अपना मान रहे थे, अरे ये तो आपके अपने रामचरण, इनकी तो अभी फिल्में देखी अभी हिट कराई हैं अपन ने, ईद मुबारक में। और हम हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्टर है, सबको देनी पड़ेगी ईद की शुभकामनाएं, क्यों नहीं देंगे, बराबर है देंगे। देखें जरा, हाँ रिक्स रामचरण बराबर इन्हीं का प्रोफाइल है। आओ भाई नीचे देखें, हाँ ईद मुबारक आ गई। नो अक्षय तृतीया, नो भगवान परशुराम,
ओह सलमान भाई के साथ में नाच रहे हैं, अच्छा जी। अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गई है, ये भी नहीं। पर तुम लोग तो गाने ये सब करते हो ना, कोई बात नहीं, चलो छोटे मोटे को छोड़ो, सीधे बिग बी पे चलते हैं। बिग बी, यस। आइए देखें जरा, परफ्यूम वर्फ्यूम भी लॉन्च करी इन्होंने, हैं आज ही 13 घंटे पहले। हाँ लॉर्ड परशुराम जयंती, अरे भाई साहब आया है, इनका तो आया है। हाँ अक्षय तृतीया भी आया, ईद मुबारक भी आया, ठीक है भाई, इनको बेनिफिट मिल गया, आज बच गए आज तो बाल बच गए। दूसरे अरे SR के, ये भी तो सुपरस्टार है, देखें जरा, बादशाह है। हाँ ईद मुबारक बराबर है। अच्छा कोई परशुराम जयंती नहीं, कोई अक्षय तृतीया नहीं। हिंदू एक्टर्स तो सारे इस चक्कर में देते हैं कि भाई हमारे को मुस्लिम लोग भी देखते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन मुस्लिम एक्टर्स ने नहीं दिया, अक्षय तृतीया नहीं, भगवान परशुराम जयंती नहीं। मैं भगवान परशुराम जयंती का ही इंतजार कर रहा था, आज कितने लोग इस पर कमेंट करते हैं, कितने लोग भगवान परशुराम जयंती को याद रखते हैं, पर अफसोस, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता सर, किसी ने याद नहीं रखा, क्या करें, बड़ी आफत हो गई। मोदी जी का देख लो, मोदी जी को याद है, मोदी जी ने भी लंका लगा दी, नरेंद्र मोदी। आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। साहस, विद्या और विवेक, भगवान परशुराम। जिनको नहीं समझ में आया आज मैंने इतना क्यों जोर दिया भगवान परशुराम पर, वो एक बार भगवान परशुराम की पूरी कहानी को, पूरी उनकी जीवनी को पढ़ लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर मैंने आज ऐसा इतना जोर भगवान परशुराम जयंती पर क्यों दिया। और अपने बच्चों को कुछ और पढ़ाओ ना पढ़ाओ, भगवान परशुराम जरूर पढ़ाना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाद में पढ़ाना, पहले भगवान परशुराम पढ़ाना, ठीक है, कुछ काम आएगा आपके, ठीक है। परशु है इसलिए परशुराम। चलिए कुछ कमेंट ले लो। विवेक सिंह जी थे, हम अपने घरों में लड़कियों को सीधे बोल रखा है कि एक बार अच्छे अपनी चचेरी बहन को बहुत मारा था, एक शांति दूत लड़के के कारण, लड़के को 3 साल के लिए अंदर। अच्छा इससे क्या होगा, भाग जाएंगी वो तो, ठीक है कोई बात नहीं, दादागिरी से काम नहीं बनने वाला। कौन है? विवेक सिंह जी। दादा ये मामला ऐसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो, है ना, माफ़ी चाहता हूँ, पर थोड़ा प्यार से डील करोगे अच्छे रहो। शुक्ला जी रूट पर हिंदू लोग नहीं है, कमी हिंदू धर्म में है। हाँ अच्छा, वही हिंदू जब इस्लाम एक्सेप्ट करता है तो कट्टर बन जाता है, तो हिंदू धर्म में थोड़ी हिंदू में कमी है ना। हिंदू धर्म तो आपको सिखा रहा है, आपने सीखा नहीं, आपको लोगों ने अहिंसा परमो धर्म सिखा दिया, धर्म हिंसा तथा विचार नहीं बताया। सॉरी, तो ये तो आपके लीडर्स की गलती है। एच वॉन्ट टू लुक पॉलिटिकली करेक्ट, हाँ ये हुई ना बात, सबके सामने अच्छे बने रहो। मॉम्स वॉन्ट टू लुक लाइक देयर चिल्ड्रन सिस्टर, हाँ दीदी हूँ मैं तो। एंड वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स मीन्स प्रोग्रेसिव एंड ओपन माइंडेड, एब्सोल्युटली। चलिए अच्छी बात, मैं सहमत हूँ आपकी सारी बातों। तो मोदी जी ने तो दे दिया भैया, अब किसी ने बोला क्या है क्या नहीं, ज़माना किस किस तरह से बदल रहा है। चलिए छोड़िए इस बात को, किसी और दिन लेंगे। यदि आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा, जो भी आप समझते हो, वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।